दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 त्रिकोणमिति चैप्टर के सभी सूत्रों को ट्रिक से याद करना सीखेंगे। ये ट्रिक इतने आसान हैं कि हर बच्चे को ये सभी सूत्र याद हो जाएगा और हमेशा के लिए याद हो जाएगा। मैंने पूरे यूट्यूब पर खोजा लेकिन ट्रिक के साथ किसी ने भी नहीं समझाया हुआ था। तो आप अपने आप को लकी समझिए कि आपको ये वीडियो देखने का मौका मिल रहा है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए कक्षा 10 में पूरे 30 सूत्र हैं त्रिकोणमिति चैप्टर में। तो हम लोग उन 30 सूत्रों को इस वीडियो में समझेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे आप समझिए, ये साइन कोस टैन कॉट सेक कोसेक, ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको इसी क्रम में याद रख लीजिए। इसी क्रम में, किस क्रम में? साइन कोस टैन कॉट सेक कोसेक। अगर आपको इसी क्रम में याद है तो समझिए आपको आसानी से सभी सूत्र याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए, इनके बाद हमेशा कुछ ना कुछ लिखा होता है। या तो ए लिखा दिखेगा इनके बाद, या तो इनके बाद थीटा लिखा दिखेगा, या तो सी लिखा दिखेगा, या तो बी लिखा हुआ रहेगा। तो बस आप इतना समझिए कि इनके बाद जो भी लिखा रहता है वो कोड होता है, ठीक है ना। तो इनके बाद ए लग सकता है, थीटा लग सकता है, कुछ भी हो। यहाँ ए कोड है, यहाँ थीटा कोड है, यहाँ सी कोड है। तो हम लोग जितना भी सूत्र देखेंगे उनके बाद यहाँ पे ए लिखा रहेगा, लेकिन आप उन सभी में थीटा लगा के भी सूत्र बना सकते हैं। बात वही है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इन 6 सूत्रों को देख लेते हैं, ठीक है ना। तो साइन ए बराबर होता है लंब बटा कड़, कोस ए बराबर होता है आधार बटे कड़, टैन ए बराबर होता है लंब बटा आधार। ऐसे यहाँ पे 3 सूत्र दिया गया है। तो सबसे पहले इन 6 सूत्रों को याद करने का हम लोग यहाँ पे ट्रिक देख लेते हैं। तो देखिए, तो इन 6 सूत्रों को याद करने का ट्रिक होता है लाल बटे कक्का। केवल आप इसको याद रखिए, लाल बटे कक्का, ठीक है। इतना लिखने के बाद आप इसके ऊपर साइन लिख दीजिए, फिर कोस टैन कॉट सेक कोसेक। देखिए क्रम वही है जो मैंने आपको शुरू में बताया था, साइन कोस टैन कॉट सेक कोसेक, एकदम उसी क्रम से आप लोग लिख लीजिए। इसमें एल का मतलब होता है लंब, यानी एल अगर लिखा है तो समझिए लंब लिखा है, ठीक है। अगर ए लिखा है तो समझिए आधार लिखा है, के लिखा है समझिए कड़ लिखा है। यानी यहाँ पे ये लंब लिखा है, ये आधार, ये लंब, ये कड़, ये आधार, ये भी कड़। समझ में आ गया ना, ठीक है ना। तो इस तरह से लिखने के बाद देखिए हम लोग यहाँ से इसको ऐसे बांट लेते हैं, ऐसे बांट लेते हैं। तो देखिए, अब देखिए साइन का सूत्र हो जाएगा साइन ए बराबर एल बटे के, यानी लंब बटा कड़, क्योंकि एल का मतलब तो लंब होता है और के का मतलब कड़, ठीक है। वैसे ही कोस ए का सूत्र हो जाएगा आधार बटे कड़। देखिए यहाँ पे आप मिलाते भी जाइए। अब देखिए टैन का सूत्र क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। तो देखिए टैन का सूत्र है लंब बटे आधार। ऐसे ही आगे बढ़ जाते हैं। तो देखिए अब हम लोग यहाँ कोट का सूत्र देख लेते हैं। तो कोट ए का सूत्र क्या हो जाएगा, नीचे से अब चलेंगे, आधार बटा लंब, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे कोट ए बराबर है आधार बटे लंब। वैसे ही अब सेक ए का सूत्र देख लेते हैं। तो कड़ बटा आधार, के बटे ए, यानी कि हो जाएगा सेक ए बराबर कड़ बटा आधार। वैसे ये भी आपको याद हो जाएगा। तो केवल आप इस सूत्र को याद रखे रहिए, लाल बटे कक्का, आपको ये 6 सूत्र आसानी से याद हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये 6 सूत्र याद हो गया होगा। चलिए अब हम लोग अगले 6 सूत्रों को याद करना सीखते हैं। तो देखिए ये सूत्र क्या है, साइन ए बराबर 1 बटे कोसेक ए, कोस ए बराबर 1 बटा सेक ए। ऐसे यहाँ पे ये 6 सूत्र आप लोग पढ़ सकते हैं। तो इन 6 सूत्रों को बनाने का क्या ट्रिक होता है, चलिए हम लोग उसको समझ लेते हैं। तो देखिए हम लोग बिल्कुल उसी क्रम में लिखेंगे, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। जैसे हमने लाल बटे कक्का में लिखा था बिल्कुल उसी तरह हमने लिख लिया, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। अब हम लोग इनको एक साथ ले लेंगे और इनको एक साथ ले लेंगे, इनको एक साथ ले लेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को मिला करके 2 सूत्र बन जाएगा, इनको मिला करके 2 सूत्र, इनको मिला कर 2 सूत्र, पूरे 6 सूत्र हो जाएंगे। तो देखिए इनसे कैसे बनेगा, तो इन दोनों में से सबसे पहले हम साइन ए लेते हैं। तो ये हो जाएगा साइन ए, तुरंत बराबर लगा दीजिए, फिर 1 बटा इतना लिख लीजिए और नीचे इसी को लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा कोसेक ए, ठीक है। अब हम इसको लिखेंगे। तो ये हो जाएगा कोसेक ए बराबर, अब 1 बटा लगा लीजिए, नीचे इसको लिख लीजिए साइन ए, ठीक है ना। बिल्कुल उसी तरह से इन दोनों से हम लोग बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग कोस ए ले लेंगे। तो ये हो जाएगा कोस ए बराबर 1 बटा लगाइए, नीचे इसको लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा सेक ए। अब हम सेक ए को लेंगे। तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा, अब इसको नीचे लिखेंगे। तो ये हो जाएगा कोस ए। तो देखिए 4 सूत्र बन गया। बिल्कुल इसी तरह से टैन कोट को मिला करके 2 सूत्र और बन जाएगा, तो पूरा 6 सूत्र हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से टैन ए बराबर हो जाएगा 1 बटा कोट ए, और कोट ए बराबर हो जाएगा 1 बटा टैन ए। आप यहाँ पे सूत्र को देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है।
तो इस तरीके से आपको 12 सूत्र याद हो गया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले सूत्र को समझते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पर ज़रा इन 6 सूत्रों को देखिए। साइन 90 अंश माइनस ए बराबर होता है कोस ए, कोस 90 अंश माइनस ए बराबर होता है साइन ए। ये सभी सूत्र है, यहाँ पे 6 सूत्र है। ठीक है, तो देखिए ये सूत्र कैसे लिखा गया है। देखिए साइन कोस टैन कोट सेक कोसेक बिल्कुल क्रम से लिखा गया है, और आगे 90 माइनस ए 90 माइनस ए है। ठीक है, तो देखिए क्रम से लिखा गया है ना, तो सिंपल यहाँ पे देखिए आप साइन कोस, ये साइन आपका नीचे आ जाएगा, ये वाला कोस आपका ऊपर चला जाएगा। तो साइन 90 अंश माइनस ए बराबर ये कोस ऊपर चला गया, कोस ए हो जाएगा, और ये साइन नीचे। वैसे देखिए टेन यहाँ पे आपका नीचे आ जाएगा, ये वाला कोट यहाँ ऊपर चला जाएगा। वैसे देखिए सेक नीचे चला आएगा और कोट यहाँ पे ऊपर चला गया। तो इस तरह से आपको ये भी 6 सूत्र याद हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इन सभी सूत्रों का, यानी जो मैं 30 सूत्र बताऊंगा, अगर आप उनका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो बस आप वीडियो देखते रहिए, मैं अभी आपको आगे बता दूंगा कि कहाँ से डाउनलोड करना है। ठीक है, तो इस तरह आपको कुल 18 सूत्र याद हो गया। चलिए अब हम लोग 2 सूत्र और देख लेते हैं। तो देखिए ये सूत्र है tan a बराबर साइन ए बटा कोस ए। ये दोनों सूत्र आप लोग ज़रूर याद करिए, क्योंकि ये दोनों महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो tan a बराबर हो जाएगा साइन ए बटे कोस ए। इसको आप लोग याद कर लीजिए, या फिर मैं इसका ट्रिक बता देता हूँ। देखिए, तो इसका ट्रिक क्या है। देखिए मैंने लाल बटे कक्का में साइन कोस टैन लिखा था, तो आप यहाँ पे बटा लगा दीजिए, यहाँ पे बराबर लगा दीजिए। तो साइन बटे कोस बराबर हो जाएगा टैन, यानी कि टैन बराबर हो जाएगा साइन बटे कोस, यानी बिल्कुल यही बन जाएगा टैन ए बराबर साइन ए बटे कोस ए। अगर आपको ट्रिक नहीं अच्छा लगा तो आप लोग इसको रट लीजिए, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए। तो अगर आपको ये टैन याद हो गया तो समझिए ये कोट भी याद हो जाएगा। तो देखिए टैन और कोट एक दूसरे का उल्टा होता है। तो टैन ए बराबर अगर साइन ए बटे कोस ए है, तो कोट ए बराबर हो जाएगा कोस ऊपर चला जाएगा और साइन नीचे चला आएगा। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा हिंट भी दे देता हूँ। देखिए यहाँ पर टैन और कोट उल्टा होता है। तो टैन ए बराबर अगर लंब बटे आधार है, तो कोट क्या हो जाएगा, आधार ऊपर चला जाएगा, लंब नीचे आ जाएगा। वैसे ही कोस और सेक उल्टा होता है। कोस जो होगा आधार बटे कड़ है, तो सेक क्या हो जाएगा, कड़ ऊपर चला जाएगा, आधार नीचे। इसी तरह से साइन कोसेक उल्टा होता है। अगर आप इससे समझेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे। साइन और कोसेक उल्टा होता है, कोस और मतलब ये दोनों मिलके उल्टे होते हैं, ये भी दोनों उल्टे होते हैं। ठीक है, तो आप इससे आसानी से याद रख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये भी दोनों सूत्र याद हो गया। तो अब आपने पूरा 20 सूत्र याद कर लिया है। तो चलिए अब हम लोग 10 सूत्र और याद करना सीखते हैं। तो देखिए अब देखिए ये स्क्वायर वाला सूत्र है। तो सबसे पहला सूत्र क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। ठीक है, तो आप लोग इसको रट लीजिए, मैं इसको रटने के लिए बोलूँगा। ठीक है, इसका भी ट्रिक है, लेकिन वो कठिन हो जाएगा आप लोगों के लिए। पहली बात यहाँ पे आप थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए साइन स्क्वायर ए 2 घात है ना, इसका मतलब यही होता है कि साइन ए पूरे पर 2 घात है। इसी को 60 में लिखने का तरीका ये होता है। ठीक है ना, तो ये आप जानते रहिए। तो आप इस सूत्र को याद कर लीजिए, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 होता है। अब इसी के जरिए 2 सूत्र ये भी बन जाएगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे हम लोग साइन स्क्वायर को छोड़ देते हैं, यहाँ पे इसको उधर भेज देते हैं बराबर के। तो ये प्लस है तो उधर जाके माइनस नहीं हो जाएगा। देखिए बराबर के दूसरे ओर जाता है तो माइनस हो जाता है ना, तो 1 हो जाएगा। ये प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस कोस स्क्वायर है। तो ये आपका सूत्र बन गया। अब हम कोस को इसमें भेजा, अब हम साइन को भेजेंगे उधर, तो कोस स्क्वायर यहाँ बच जाएगा। साइन भेजेंगे तो इसके पहले कुछ नहीं है तो प्लस है, तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक ही सूत्र से 2 सूत्र यहाँ पे बन गया है। तो चलिए अब हम लोग इसके बाद इस सूत्र को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये याद हो जाएगा तो ये भी दोनों याद हो जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ से आया। ठीक है, तो देखिए हमने आपको पहला यही सूत्र याद करवाया था, इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, इसी में देखिए साइन स्क्वायर है ना, हम लोग साइन स्क्वायर से भाग कर देंगे सभी में, तो आपका ये सूत्र बन जाएगा। तो हम चलिए भाग कर लेते हैं। तो नीचे ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, इधर भी भाग करेंगे साइन स्क्वायर से, और इधर भी भाग करेंगे साइन स्क्वायर ए से। ठीक है, अब देखिए बटा के ऊपर और नीचे सेम चीज़ रहता है तो कट के 1 आ जाता है। ठीक है, प्लस लगाइए। अब यहाँ पर ज़रा देखिए कॉस बटे साइन है, तो यहाँ पे देखिए कोस बटे साइन लिखा है कि नहीं, ये 2 घात को अभी समझिए नहीं है। तो कोस बटे साइन का सूत्र क्या होता है, देखिए मैंने आपको बताया था, कोस ए बटे साइन ए बराबर होता है कोट ए। तो हम लोग इसके जगह पे लिख सकते हैं कोट ए, लेकिन यहाँ पे 2 घात है तो इस पर भी 2 घात लगेगा, बराबर लगाइए। अब देखिए यहाँ पे 1 बटे साइन स्क्वायर ए है, 1 बटा साइन स्क्वायर ए है, तो 1 बटा साइन का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ 1 बटा साइन का सूत्र ये होता है, 1 बटा साइन का सूत्र होता है कोसेक ए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कोसेक ए। ठीक है ना,
लेकिन यहाँ पे 2 घात है तो 2 घात लगा दीजिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखिए मैंने ये जो पहला सूत्र था इसमें साइन स्क्वायर ए से भाग कर दिया तो ये आपका ये वाला सूत्र आ गया। अब जब ये सूत्र आ गया तो इधर उधर भेज के ये दोनों मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए जब ये आपको आ गया है इसके बाद हमने क्या किया, कॉट स्क्वायर को उधर भेज दिया तो ये प्लस है तो देखिए माइनस हो गया, 1 तो रहेगा तो ये नया सूत्र बन जाएगा। अब हम इसको भेजें, अब हम 1 को उधर भेजेंगे तो कॉट स्क्वायर इधर ही रहेगा, 1 + 1 उधर जाके -1 हो जाएगा। तो इसके जरिए 2 सूत्र और बन गया, ठीक है। अब हम समझते हैं कि ये तीनों सूत्र कहाँ से आया। तो देखिए इसी सूत्र को लिखते हैं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। हमने इसमें साइन स्क्वायर ए से भाग किया था तो 3 सूत्र मिला था, अब हम कॉस स्क्वायर से भाग करेंगे यानी इसी कॉस से, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बटा यहाँ पर भाग करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पर भाग करिए तो ये भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए साइन ए बटे कॉस ए ये किसका सूत्र होता है, तो देखिए साइन ए बटे कॉस ए टैन ए का सूत्र होता है। मैंने आपको बताया है साइन ए बटे कॉस ए टैन ए का सूत्र होता है। तो यहाँ पे इसके जगह पे हम लिख सकते हैं टैन ए, चूँकि 2 घात है तो 2 घात लगाइए प्लस, अब ऊपर नीचे से हमें तो कट के क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब देखिए 1 बटा कॉस, 1 बटे कॉस का सूत्र क्या होता है मैंने आपको अभी पीछे बताया है। देखिए 1 बटा कॉस का सूत्र होता है सेक, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सेक ए, चूँकि 2 घात है तो 2 घात लगा देंगे तो ये हमारा ये नया सूत्र ये आ गया। अब जब ये आ चुका है टेन स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर है, तो देखिए वही आ चुका है। जब ये आ गया है तो अब क्या करेंगे, 1 को उधर भेजेंगे तो -1 हो जाएगा तो ये आपका नया सूत्र बन गया। अब हम टेन स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो -10 स्क्वायर हो जाएगा, इधर 1 बचेगा तो यहाँ से 2 सूत्र और बन गया। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरा 29 सूत्र याद करवा दिया। चलिए अब हम लोग इस तीसरे अंतिम सूत्र को देख लेते हैं। तो देखिए ये सूत्र क्या होता है, साइन 2a बराबर 2 × साइन ए × कोस ए, ये बीच में गुणा होता है, ठीक है। तो साइन 2a बराबर होता है 2 साइन ए × कोस ए। इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि ये 2 समझिए पहले उठ के आ गया है 2, तो यहाँ a बचेगा और यहाँ कोस ए अपने मन से लगा दीजिए तो साइन 2a बराबर ये सूत्र हो जाता है। तो इस तरीके से आपको ये 300 सूत्र याद हो गया। अगर आप इन 300 सूत्रों का PDF चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस PDF का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको अच्छे से समझ आ गया है तो इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि उसका भी फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि इतनी आसानी से आपको पूरे YouTube पे नहीं मिलेगा। और मेरी मेहनत के लिए इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए।